बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स प्लान में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम कोफानाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजीज़ की डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि एक ऐसी कलेक्शन जिसमें किसी सेट के ऐसे सबसेट्स मौजूद हों जिनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं, वो एक टोपोलॉजी बनाती है। उसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद को काउंटेबल टोपोलॉजी की डेफिनेशन और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कोफानाइट टोपोलॉजी, let X be a non-empty set and tau F be the collection of all those subsets of X whose complement are either finite or all of X, then tau F is a topology on X and is called cofinite or finite complement टोपोलॉजी। एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। और टॉफ ऐसी कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट आएँ या सारे का सारा सेट एक्स आ जाए, तो वो कलेक्शन एक टोपोलॉजी बनाती है और उस टोपोलॉजी को हम फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी या को फाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। यानी को फाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में किसी सेट एक्स के ऐसे सबसेट्स ओपन होंगे जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट आएंगे। तो यही क्राइटेरिया किसी भी सेट को इस टॉफ कलेक्शन में शो करने के लिए हम ये शो करेंगे कि इस टॉफ के उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। उसके बाद प्रूफ देखते हैं। टॉफ हमारे पास ऐसी कलेक्शन है जिसमें किसी सेट एक्स के ऐसे सबसेट्स ओपन है जिनका कॉम्प्लीमेंट या तो सारे का सारा एक्स है या फाइनाइट। अब हम शो करेंगे कि ये कलेक्शन हमारे पास एक टोपोलॉजी बनाती है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमने शो करनी कि फाई और एक्स इस कलेक्शन में मौजूद है। तो फाई और एक्स इस कलेक्शन में मौजूद है, इसको ये क्राइटेरिया होल्ड करना चाहिए। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, एक्स आता है, तो फाई टॉफ में ओपन। ये क्राइटेरिया था कि किसी एक्स के किसी सबसेट का कॉम्प्लीमेंट या तो सारे का सारा एक्स आ जाए या फाइनाइट आ जाए। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट चूँकि एक्स आ गया तो इसका मतलब फाई इस कलेक्शन में मौजूद है। सेकंड पे एक्स को शो करना है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई आता है एक्स में। एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो एक्स माइनस एक्स आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। तो ये फाइनाइट है, इसका मतलब एक्स भी फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में ओपन है। ये दोनों फाई और एक्स टॉफ में ओपन है क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आता है। इस कंडीशन के मुताबिक जिन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट एक्स आए वो भी इस टॉफ में मौजूद होंगे, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई आता है, फाइनाइट सेट आता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक जिन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा वो भी इस कलेक्शन में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब फाई और एक्स दोनों के दोनों इस कलेक्शन में मौजूद है। अब हम शो करेंगे कि इस कलेक्शन के आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन लें, उसकी यूनियन को शो करेंगे कि वो यूनियन इसमें ओपन है। तो यूनियन को ओपन शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि इनकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा तो इसका मतलब इनकी यूनियन इस टॉफ में ओपन होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एच अल्फ़ा बिलोंग्स टू टॉफ, अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। ये हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली इस टॉफ कलेक्शन में से। अब हम शो करेंगे
कि यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा वो भी टाउ एफ में मौजूद है। अब चूँकि ये सारे के सारे टाउ एफ में मौजूद हैं, इसका मतलब हर एक का कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अगर वो टाउ एफ कलेक्शन में से हमने ये सब कलेक्शन लिए तो इनमें से हर एक का कम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा। तो इसकी यूनियन को टाउ एफ में शो करने के लिए हम ये शो करेंगे कि इसकी यूनियन का इस सेट का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है या एक्स। अगर कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा या सेट एक्स के इक्वल होगा तभी यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा टाउ एफ में ओपन होगा। तो यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, इसका कम्प्लीमेंट चेक करते हैं क्या इसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट आता है। ये बनता है हमारे पास H1 यूनियन H2 यूनियन H3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन इसका कम्प्लीमेंट। दो सेट्स के ऊपर A यूनियन B कम्प्लीमेंट, अगर इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो इसका आंसर आता है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, यानी कम्प्लीमेंट अलग-अलग आ जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है। और यही क्राइटेरिया आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए भी होल्ड करता है। तो कम्प्लीमेंट अलग-अलग आ जाएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट, इन सब की इंटरसेक्शन और एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट, H1 कॉम्प्लीमेंट, H2 कॉम्प्लीमेंट, H3 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। अब इसको हमने शो करना, अगर ये फाइनाइट आ जाए, अगर ये सेट फाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा वो टाउ एफ में ओपन होगा। अब ये हमारे पास फाइनाइट कैसे आएगी, क्योंकि हर एक एच अल्फ़ा सिंस एवरी एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन, ये हमने यहाँ से कह रहे हैं एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट, एच अल्फ़ा सारे टाउ एफ में थे तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा। सिंस एवरी एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट एंड arbitrary intersection of finite sets is finite, या हम यूँ कह सकते हैं intersection of arbitrary collection of finite sets is finite। क्योंकि ये सारे के सारे फाइनाइट हैं और आर्बिट्रेरी कलेक्शन फाइनाइट सेट्स की वो हमेशा फाइनाइट आती है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। और ये बराबर था हमारे पास यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा होल कॉम्प्लीमेंट के अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। तो इसका मतलब अगर ये इंटरसेक्शन फाइनाइट आ गई तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा बिलोंग्स टू टाउ एफ। तो इसका मतलब टाउ एफ के एलिमेंट्स की आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन की यूनियन भी टाउ एफ के अंदर ही मौजूद है। अब हम ये शो करेंगे टाउ एफ के एलिमेंट्स की फाइनाइट सब कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी टाउ एफ के अंदर ही मौजूद है। लेट H1 H2 अप टू सो ऑन Hn बिलोंग्स टू टाउ एफ। ये टाउ एफ के एलिमेंट्स हैं, उनका मतलब H1 कॉम्प्लीमेंट, H2 कॉम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन Hn कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे फाइनाइट होंगे। शो हमने ये करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन Hn ये भी टाउ एफ का एलिमेंट है। अगर ये टाउ एफ का एलिमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। अब हम शो करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो ये टाउ एफ का एलिमेंट होगा। तो अगेन डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं, H1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन H2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन H3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ Hn कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि सारे के सारे H1 H2 H3 सारे के सारे फाइनाइट हैं, सो सिंस यूनियन ऑफ finite collection of finite sets
is finite, so h1 intersection h2 intersection up to so on intersection hn complement is finite। ये सारे के सारे सेट्स हमारे पास फाइनाइट हैं और ये कलेक्शन भी फाइनाइट है। तो फाइनाइट कलेक्शन में अगर हमारे पास सारे के सारे फाइनाइट सेट्स हैं तो उनकी यूनियन लें वो भी फाइनाइट आती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब h1 इंटरसेक्शन h2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन hn बिलोंग्स टू टॉफ, और यही हमने शो करना था। ये टॉफ का मेंबर है, इसका मतलब इसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। यही हमने शो कर दिया कि इसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये टॉफ का मेंबर है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 5 और x भी है, आर्बिट्रेरी यूनियन है, यूनियन भी है सब कलेक्शन की, और उसके बाद फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन में मौजूद है। तो इसका मतलब टॉ एफ इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एनी सेट एक्स। उसके बाद है काउंटेबल को काउंटेबल टोपोलॉजी। Let X be a non-empty set and tau C be the collection of all those subsets of X whose complements are countable. Then tau C is a topology on X and is called co-countable topology। X हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और टॉ सी कलेक्शन है इस सेट X की उन तमाम सबसेट्स की जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल आ जाए। तो वो हमारे पास टॉ सी एक टोपोलॉजी होती है और उसको हम को काउंटेबल टोपोलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं काउंटेबल सेट्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे वो तमाम सेट्स जिनकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम ले सकें, यानी कि किसी सेट को, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास काउंटेबल सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स के दरमियान एक ऐसा इंजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स को काउंटेबल शो करता है। f फ्रॉम z टू n डिफाइंड अगर इस तरह से करें, f ऑफ n इज इक्वल टू n/2 when n is even and -n-1/2 when n is odd। अगर हम देखना चाहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किस तरह यूनिकली एसोसिएट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, अगर हम कोई इवन नंबर पुट करते जाएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 2 पुट करें, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन पुट करते जाएं, तो 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3, 8/2 4, 10/2 5, यानी कि 2 को 4 के साथ, 4 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 8 को 4 के साथ और 10 को 5 के साथ। उसके बाद ऑड नंबर्स पुट करते जाएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। 1 पुट करते हैं तो 1 - 1/2 0, 1 को 0 के साथ। 3 पुट करते हैं, 3 - 1 2/2 -1, 3 को -1 के साथ। 5 को 5 - 1/2 4/2, 5 को -2 के साथ। इस तरह 7 को -3 के साथ, 9 को -4 के साथ और 11 को -5 के साथ। तो सारे के सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एसोसिएट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 और साथ 0। तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास एक काउंटेबल सेट है। इसी तरह हम f डिफाइन करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स।
तो नेचुरल नंबर को इवन इंटीजर्स के साथ किस तरह से मैप करता है, इस तरह से अगर ये मैपिंग हम डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, एन 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के साथ एक इंजेक्टिव मैपिंग ये मिल जाती है, जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को काउंटेबल बनाती है। अब हम ये शो करेंगे कि कैसी कलेक्शन जिसमें किसी सेट के ऐसे सबसेट्स मौजूद हों जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल आ जाए या सेट एक्स के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास एक टपोलॉजी बनाती है जिसे हम को काउंटेबल टपोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट पे फाइव का कम्प्लीमेंट लें, वो एक्स आता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स भी टॉ एफ में मौजूद है। अगर टॉ एफ को डिफाइन करें, टॉ एफ इज़ इक्वल टू एक्स और ऐसे सबसेट्स एक्स के जिनका कम्प्लीमेंट काउंटेबल। फाइव का कम्प्लीमेंट एक्स आता है, एक्स टॉ एफ में मौजूद है। सेकंड पे एक्स का कम्प्लीमेंट फाइव आता है। फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होते हैं, तो इसका मतलब फाइव और एक्स दोनों को दोनों टॉ एफ में मौजूद है। सेकंड पे आर्बिट्रेरी कलेक्शन की यूनियन ले लें, उसको हमने शो करना है कि ये भी टॉ एफ में है, तो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास काउंटेबल आना चाहिए। इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, वो इंटरसेक्शन ऑफ एच एल्फ़ा कम्प्लीमेंट बनेगा। एल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, क्योंकि हर एच एल्फ़ा फाइनाइट है। और आर्बिट्रेरी collection of countable sets has countable intersection। या इस तरह कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन की काउंटेबल सेट्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन लें, वो भी हमारे पास काउंटेबल आती है। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एच एल्फ़ा कम्प्लीमेंट, यूनियन ऑफ एच एल्फ़ा बिलोंग्स टू टॉ सी। उसके बाद हमने शो करना है कि इनकी इंटरसेक्शन फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी इसी में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन ऑफ एच के कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ एच के कम्प्लीमेंट, और के इज़ इक्वल टू 1 टू एन फाइनाइट वैल्यूज़ लेता है। अब हर एक एच के काउंटेबल है, और यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन of countable sets is countable। फाइनाइट कलेक्शन की यूनियन लेंगे, वो भी हमारे पास काउंटेबल आती है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एच की ये भी टॉ सी का मेंबर है, तो ये फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन भी टॉ सी में बिलोंग करती है। तो इसका मतलब टॉ सी हमारे पास एक टपोलॉजी है जिसे हम को काउंटेबल टपोलॉजी कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल लेते हैं, काउंटेबल टपोलॉजी की, को काउंटेबल टपोलॉजी की और फाइनाइट कम्प्लीमेंट टपोलॉजी की। अगर हमारे पास सेट एक फाइनाइट है तो उसके तमाम सबसेट्स फाइनाइट होंगे, और उन तमाम सबसेट्स के जो कम्प्लीमेंट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके तमाम सबसेट्स वो भी फाइनाइट होंगे और उनके कम्प्लीमेंट्स भी ऑटोमेटिकली वो भी फाइनाइट होंगे। तो अगर इस सेट के ऊपर, फाइनाइट सेट के ऊपर हम टोपोलॉजी बनाएं, फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी बनाएं, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट बनेगी, क्योंकि इसमें एक्स सेट के तमाम सबसेट्स ओपन होंगे, क्योंकि हम तमाम सबसेट के कम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब इफ एक्स इज़ फाइनाइट देन finite complement topology on X is discrete। फॉर एग्जाम्पल X हमारे पास सेट है A B C, तो हम इसके ऊपर टोपोलॉजी बनाते हैं फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। वो क्या बनेगी, ऐसे तमाम सबसेट्स आएंगे X के जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट आएंगे। फाइव का कम्प्लीमेंट ये भी फाइनाइट है, फाइव का कम्प्लीमेंट X आता है वो भी फाइनाइट, X का कम्प्लीमेंट फाइव आता है, मतलब एक्स भी टॉ एफ में होगा। सिंगलटन ए
ये भी टॉ एफ में ओपन होगा क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट बी सी आता है, वो भी एक फाइनाइट सेट है। इसी तरह सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, 2 पॉइंट सेट ए बी, ये भी इसमें ओपन होगा क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट सी आता है, सिंगलटन सी आता है, वो फाइनाइट है। इसी तरह बी सी और ए सी। इसी तरह हमारे पास अगर कोई सेट फाइनाइट है, उसके तमाम सबसेट फाइनाइट होंगे, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो फाइनाइट आएंगे, यानी कि काउंटेबल आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स काउंटेबल आ गए तो कोई सेट हमारे पास फाइनाइट है तो उसके ऊपर को काउंटेबल टोपोलॉजी वो भी डिस्क्रीट बनेगी, क्योंकि तमाम सबसेट के कॉम्प्लीमेंट वो भी काउंटेबल आएंगे। तो इसका मतलब तमाम के तमाम सबसेट्स टॉ सी में ओपन होंगे। तो टॉ सी को काउंटेबल टोपोलॉजी वो हमारे पास डिस्क्रीट बनेगी जब भी कोई सेट फाइनाइट आएगा। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजी फाइनाइट सेट्स के ऊपर डिस्क्रीट बनती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।